नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम यहाँ पे जो फार्मा एक्सपो में आए हुए हैं, यहाँ पे हमें लकी डीप डीप क्लीन डीप लकीदीप क्लीन रूम। तो यहाँ के डायरेक्टर हमें आज यहाँ पे मिले हुए हैं। अब हमें इस जो क्लीन रूम की विस्तृत जानकारी देंगे, आप देंगे। भाई साहब, आपकी क्या शुभ नाम है? और ये मंगेश सोनाने नाम है मेरा। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हम मैन्युफैक्चरर है मॉड्यूलर क्लीन रूम पैनल्स फार्मा के लिए। ये बेसिकली जहाँ पे आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल यूनिट होते हैं, आपका कोई भी बंदा कभी बीमार पड़ने के बाद टैबलेट खाया रहेगा, कैप्सूल ऑइंटमेंट किधर लगाया रहेगा, इंजेक्शंस, वो ये जहाँ पे भी बनता है वो उस चीज़ के लिए एक एनवायरनमेंट लगता है, उसको क्लीन एनवायरनमेंट बोलते हैं। और जो एनवायरनमेंट लगता है उसके लिए एक स्पेशल साइंटिफिक डोर्स, साइंटिफिक वॉल, साइंटिफिक सीलिंग, साइंटिफिक विंडोज़ होते हैं। तो वो हमारे फैक्ट्री में बनता है और इसके अंदर उसके लिए एक एचवैक सिस्टम लगता है जो क्लीन एयर उस एरिया के लिए प्रोवाइड करता है। वो तो हम लोग वो मैन्युफैक्चरर है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप लोग। तो ये हम कैसे मान लें कि ये जो आपने बनाया है, ये पूरी तरीके से जो प्रूफ है, बैक्टीरिया प्रूफ होगा या ये क्लीन रूम होगा? ये इसमें आपने क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा कि ये अंदर से जो है पूरी तरीके से क्लीन होगा? ये इसके टेस्ट होते हैं और उसके माइक्रो के डिश रखा जाते हैं। जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उसको वैलिडेशन एक तरीका होता है। वो वैलिडेशन में हम लोग उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, कितना नॉर्मली 50 mm के होते हैं। अगर आपको सिंगल रूम ए करना है, उसमें जो हम लोग ये करते हैं क्लीन एरिया बोलते हैं। वो जो क्लीन एरिया होता है वो उसके अंदर हम लोग को राइजर डालने पड़ते हैं। तो राइजर्स आते हैं आपके 80 mm से लेके 100 mm तक। ये राइजर्स आते हैं। तो ये दीवार आपका 50 mm का भी हो सकता है, 80 mm का भी हो सकता है, 100 mm का भी हो सकता है। तो 150 mm तक उसका हो जाता है। वो दोनों जो शीट होती है उसके बीच में हम लोग पफ इंजेक्ट करते हैं, पीआर इंजेक्ट करते हैं। उसके हम लोग अंदर रॉकुल भी डालते हैं जहाँ पे आपको फायर रेटेड एरिया है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ से संभावित आग लग सकती है। तो आग ना लगे, लगने के बाद भी पूरा ना जले, इसके लिए रॉकुल भी यूज़ करते हैं। तो ये जो आपकी एक वॉल हम देख पा रहे हैं, ये वॉल का एक आपका स्वरूप है, इसकी क्वालिटी है, ये वाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक हम एसएस की भी वॉल आपकी देख पा रहे हैं। करेक्ट। ये जो वाइट जो वॉल पैनल आप दिखा रहे हैं, ये वॉल पैनल जो है ये क्लीन होने में आसान होते होंगे, और इन्हें कहाँ उपयोग होता होगा? जहाँ पे आपका अगर दवाइयों में भी कुछ पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म ऐसा होता है जिससे आपका जंग लगता है दीवार को, ये जो मेटल है, तो आपका वो उस तरीके से मेटल रहेगा जिसका इफेक्ट वो साइंटिफिक डोर्स, साइंटिफिक वॉल पे जाएगा। उस केस में हम लोग एसएस यूज़ करते हैं। कभी एसएस में 304 यूज़ करते हैं, 316 यूज़ करते हैं, 316L यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट उसका। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जो आपका कुल मिला के जो सरफेस एसएस का बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि इसे आसानी से क्लीन किया जा सके और ये गंदा ना हो। यस। और आप आए तो फार्मा एक्सपो में है, ये फार्मा के काम की चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन आपके स्टाफ में से कुछ हमें जानकारी ये मिली है कि ये कहीं फूड कन्फेक्शनरी में भी काम हो सकता है इस आपके प्रोडक्ट का। और कहीं आपका ये जो प्रोडक्ट है ये सोलार के लिए भी कहीं काम आता होगा? ये सोलर के लिए भी काम आता है, फूड इंडस्ट्री के लिए भी काम आता है, सेमीकंडक्टर के लिए सेमीकंडक्टर के लिए भी काम आता है। डिपेंड्स ऑन आपका एप्लीकेशन क्या है। तो फूड में भी कुछ एरिया ऐसा होता है कि यहाँ पे अच्छा, इसमें भी दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होता है। इसमें रहता है एक मॉड्यूलर, एक रहता है टंग एंड ग्रू। तो टंग एंड ग्रू जो होता है ना, वो आईएसओ गाइडलाइन के हिसाब से यूज़ होता है। और जो मॉड्यूलर होता है वो जीएमपी के नाउंस में यूज़ होता है। तो आपका फूड इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री, आपका सोलर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इसमें आपके हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है। तो ये कुल मिला के हॉस्पिटल में यूज़ हो सकता है, ये ऑपरेशन थिएटर में यूज़ हो सकता है, ये सायरप या टैबलेट बनाने वाली कंपनी में यूज़ हो सकता है, सेमीकंडक्टर बनाने वाले में यूज़ हो सकता होगा। ये कहीं मान लेते हैं कि कोका कोला या कोई अन्य फूड मटेरियल बनाने वाली कंपनी है, वहाँ भी ये यूज़ हो सकता है। सोलार में भी इसका कोई विशेष रोल होगा? सोलार सिस्टम जो आजकल बहुत चला सोलर हुआ सोलर सेल जहाँ पे असेंबली होते हैं ना, वहाँ पे उनको क्लीन एरिया लगता है। तो वो सेल जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबली होते हैं, उस एरिया को क्लीन रखने के लिए जो एनवायरनमेंट है, जो कंटेमिनेट, वो सोलर सेल कंटेमिनेट होके उसका इफिशिएंसी कम ना हो, उसकी वजह से ये
हम लोग क्लीन रूम सोलर सेल के लिए यूज़ करते तो हैं। मंगेश जी, हम ये देख पा रहे हैं आपके जो पीछे डिस्प्ले है, ग्लोबल फुटप्रिंट जो आपने लिखा हुआ है, हम्म। इसमें आप टर्की का भी आपने दिया है, पेरू का भी दिया है, इराक का भी दिया है, रशिया में भी आपके प्रोडक्ट गए हैं, यूएई में गए, यूएसए में भी गए, जाम्बिया में गए हैं। तो क्या हमारा इंडिया इतना एडवांस हो चुका है? आपने ये जगहों पर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई किया है? आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, मैं एक्सपोर्ट बोलता किया हूँ कि अपना इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि हम लोग लीड कर रहे हैं ये इंडस्ट्री को। ये अगर आप देखोगे तो पहले और भी कंट्रीज थी। इससे पहले, कोविड से पहले चाइना का बोलबाला था। कोविड के बाद इंडियन बिजनेस ओनर्स ने बाहर अपना ऐसा जम बिठाया है कि आप वर्ल्ड वाइड आप ऐसा कोई दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे इंडियंस जाके ये नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे। और सेकेंड थिंग, उसमें से भी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, इंडियन क्लीन रूम फार्मा इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो इतने एडवांस हो गए अभी कि हम लोग यूएस, यूके, यूरोप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास मैन पावर सस्ता है कंपेयर टू यूएस, यूके। और हम लोग यूरोप में भी अभी काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप और आपकी कंपनी ने इंडिया को कहीं ना ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर दिया है, और आप लोग अन्य कंट्रीज को बीट करते हो, वहां पर अपने माल को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने। ये जो आपने बनाया हुआ है, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये जो हम देख पा रहे हैं, काम आदमी के लिए, काम भाषा में अगर हम समझना चाहें, तो जैसे जहां तक हमें मालूम है कि जो ये क्लीन अंदर जब हम खड़े हैं आपके इसके स्पेस के अंदर खड़े हैं, तो क्या अल्ट्रावायलेट रेस से ये क्लीन होता है, या कोई अन्य टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है, या कि ये जो रूम है ये सिर्फ उसी समय इस्तेमाल होगा? इसमें अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन आप कैसे रख पाते हो? अच्छा, इसके लिए क्या होता है, अभी ये जो ये देख रहे हो ये ग्रिल, हम लोग ने अभी डमी ग्रिल लगाया है। यहाँ पे लगता है आपका 0.3 माइक्रोन का फिल्टर। 0.3 माइक्रोन का फिल्टर आपका जो भी बड़े से बड़े बैक्टीरिया रहते हैं 0.5 माइक्रोन का होता है। तो वो ये फिल्टर से वो आता नहीं, पहली बात। सो यहाँ पे एक जो हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम डाली हुई रहती है, वो सिस्टम ये एरिया को नंबर ऑफ टाइम्स इसकी हवा, ये राइजर है, यहाँ से खींच के ऊपर लेके जाता है, ऊपर उसको फिल्टर करता है, वापस फिल्टर करके लाता है। तो देर इज अ सिस्टम यहाँ पे, वो हेपा फिल्टर के थ्रू ही आपके एरिया में डिलीवर किया जाता जस्ट लाइक एयर प्यूरिफायर के है। साथ। एयर प्यूरिफायर, आपके लैंग्वेज में एयर प्यूरिफायर करके आप उसको बोल सकते हो। इसमें ऑक्सीजन के लेवल का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? नहीं, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये जो जितने भी हवा है इस एरिया में, मिनिमम 10% हम लोग हमेशा इसको रिप्लेस करते हैं। 10% हमेशा रिप्लेस होते रहेगा। कई कई बार आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि यहाँ पे 100% बाहर की हवा लेके इसको ट्रीट करके एरिया में डाला जाता है। एरिया की हवा वापस, जो 100% हवा है, उसको वापस बाहर फेंकते हैं। बाहर फेंकने के टाइम पे उसको वापस एक बार ट्रीट किया जाता है। तो ये जो आपका ये जो जिस साइज का है, ये साइज क्या है? और अगर मार्केट में अगर आपसे कोई ये खरीदना चाहे वर्तमान में, तो वो आपसे ही क्यों खरीदे? क्योंकि आपके जैसे प्रोडक्ट मार्केट में और भी कंपनीज अवेलेबल करा रही हैं, लेकिन अगर करा रही हैं और वो कोई अन्य क्लाइंट आपका आपसे लेना चाहे, तो आपसे ही क्यों ले? उसकी बहुत सारी चीजें, बातें भी है। अभी आप देखोगे तो अभी हम लोग इंदौर में खड़े हैं। इंदौर मार्केट में हम लोग 2 साल पहले तक आए नहीं थे, मार्केटिंग नहीं चालू किया था। सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास खुद का एक आपका क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको खुद का इसका नॉलेज होना चाहिए। इस ये चीज़ ऐसा नहीं कि चलो वो कुछ 2-4 मशीन खरीद ली, ये प्रोडक्ट बनाना चालू करो, बेचना चालू कर दो। ये प्रोडक्ट के पीछे आपको नॉलेज भी लगता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये ये जो प्रोडक्ट जहाँ पे लगता है, उसको एक एचवीसी सिस्टम भी लगता है, वो एचवीसी सिस्टम का भी आपको नॉलेज लगता है। उसके बाद अगर ये आप पफ का पकड़ लेते हो, इसके अंदर 2 शीट्स के अंदर पफ भरा हुआ है, तो पफ का भी क्वालिटी, वो पफ कितना भरना है, उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, उसका स्किन क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने बोला वो एसएस का भी शीट दिख रहा है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, कोरेसिव है, नॉन कोरेसिव है, उसमें भी वो पाउडर फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, उसका स्टेरल फैसिलिटी है। उस हिसाब से आपके पास भी उतना नॉलेज होना चाहिए। तो आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव मोर देन 23 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सो हम लोग जब जाते हैं तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट तो सामने वाले को देते हैं। और इसका एक हमारा तरीका है। अभी एग्जांपल, ये जो यहाँ पे आपको कर दिख रहा है, तो हम लोग ने ये कर लॉन्च किया था। आप ये देखो, ये व्यू पैनल इंडिया में हमने लॉन्च किया है। इससे पहले इतना बड़ा इनबिल्ट व्यू पैनल किसी ने लॉन्च नहीं किया था। आप अगर ये व्यू पैनल भी देखोगे, पूरी दुनिया में
लकीदीप ने हम लोग ने ये लॉन्च किया है। ये सो टू लेयर्स के ग्लास लगे हुए हैं इसमें। 2 लेयर्स के गैप लगे हैं, लेकिन आप देखोगे 2 शीट्स के बीच में इतना बड़ा व्यू पैनल है। मैक्सिमम व्यू पैनल पहले लोग इतना देते थे, ये 1 बाय 1। फिर हम लोग ने इसको करते करते इसका क्या आया है। तो हम आपके कैबिन के बाहर देख पा रहे हैं, ये आपकी जो क्लाइंट्स की लिस्ट है, ये फुल लाइफ, ये बॉस, ये आपके जो जितने क्लाइंट्स हैं ये करेक्ट, दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने सन फार्मा, इनको आपने ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करा है। करेक्ट। और ये जो है, ये जो जिसमें हम खड़े हुए हैं, इसका साइज क्या है और ये कितनी कीमत का पड़ेगा? ये अभी 2.4 मीटर बाय 3.6 मीटर का एरिया है। 2.4 मीटर इसका हाइट है। इसका कॉस्ट वाइज, कमर्शियली कॉस्ट वाइज ऐसा मैं अप्रोक्सली बोल सकता हूँ उसको, ये जाएगा आपका 2.5-3 लाख रुपए में मिनिमम। मिनिमम ये कैबिन, इतना कैबिन जाना चाहिए 3 लाख रुपए तक। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मंगेश जी लेके आए हैं प्रोडक्ट, ये काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट है, काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। आपने सूडान में भी अपना प्रोडक्ट दिया है, ट्यूनीशिया में भी दिया है, इजिप्ट में, ओमान में, जाम्बिया में, युगांडा में, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हम अभी बयान नहीं कर सकते, इनकी काफ़ी लंबी क्लाइंट लिस्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं मंगेश जी। और आपका 23 साल का अनुभव रहा है इस फील्ड का, और आप इसी तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करते रहें। आप इंदौर में अभी कुछ समय पूर्व ही आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।